कुंडा के समीकरण तो इस बार बवाल कर रहे हैं। गुलशन यादव की बढ़त और राजा भैया की हालत पतली। मायावती ने ठोकी ताल तो गड़बड़ हो गया राजा भैया का गणित। देखिए कैसे इस बार इतिहास बदलने के मिल रहे हैं संकेत। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर इस बार ऐसे हालात बन गए हैं कि राजा भैया के लिए करो या मरो जैसे हालात हैं। राजा भैया के लिए ये हालात कैसे बन गए वो भी बताएंगे, साथ ही साथ पुराने समीकरण भी आपको समझाएंगे ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। गजब तो इस बात का है कि मायावती भी साइलेंट तरीके से लगभग गुलशन यादव को ही समर्थन दे रही हैं। अब आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एक एक हर पहलू को देखते रहिए और समझिए कि स्थितियां क्या बन रही हैं। दरअसल राजा भैया का राज 29 सालों के बाद अब कुंडा में खतरे के बादलों से ढका दिखाई दे रहा है और राजा भैया चौतरफा खतरों से खेलते दिखाई दे रहे हैं। अब तक राजा भैया की जीत हमेशा सपा के कंधों पर बैठकर पूरी हुई, लेकिन अब सपा ने राजा भैया के सामने गुलशन यादव को क्या उतारा कि राजा भैया का सियासी गणित गड़बड़ा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो पुराने सियासी इतिहास को खंगालते हैं और आपको एक एक कर समझाते हैं। दरअसल 2007, 2012 और 2017 के नतीजे देखें तो बहुत अहम संकेत मिलते हैं। राजा भैया की तमाम कोशिशों के बाद भी 50,000 वोट विरोधी ले जाते थे और ये तब होता है जब सपा का एक तरफा समर्थन राजा भैया को होता था। 2017 के नतीजे देखें तो बीजेपी को 32,000 वोट कुंडा में मिले थे। वहीं 2017 में मायावती की बीएसपी को 17,000 वोट मिले थे। निर्दलियों ने भी कमाल कर दिया था और करीब 10,000 वोट झटक लिए थे। 2012 में सपा की लहर के बीच भी बीएसपी को 23,000 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस को 14,300 वोट हासिल हुए थे और निर्दलीय तब भी 11,000 वोट ले गए थे। 2007 में बीएसपी को कुंडा विधानसभा सीट पर 20,604 वोट हासिल हुए थे। अन्य दलों ने 2007 में कुंडा में करीब 16,600 वोट हासिल किए थे। अब अगर ये कहा जाए कि राजा भैया के खिलाफ बीजेपी, बीएसपी और सपा एक साथ दिख रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया की तिलिस्म को चुनौती मिल रही है वो बताता है कि कुंडा का सियासी रसूख अब एक परिवार से छिटक रहा है। सपा ने जहां राजा भैया के धुर विरोधी गुलशन यादव को मैदान में उतारा है तो मायावती ने मुस्लिम चेहरा मोहम्मद फहीम पर दांव लगाया है और बीजेपी की तरफ से सिंधुजा मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। सिंधुजा मिश्रा वही हैं जो 2009 में बीएसपी के समर्थन से कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में राजा भैया को शिकस्त दे चुकी हैं। ऐसे में अब देखते हैं कि राजा भैया के खिलाफ सियासी इतिहास के क्या संकेत मिलते हैं और जातीय समीकरण क्या कहता है। गुलशन यादव का राजा भैया से 36 का आंकड़ा भले ही है, लेकिन सियासी पैठ के चलते कुंडा नगर पंचायत पर 10 साल से गुलशन काबिज हैं और राजा भैया चाहकर भी गुलशन यादव को हरा नहीं पाए। 2017 में जब गुलशन जेल में थे तब भी राजा भैया के सामने चुनौती पेश की। पत्नी सीमा यादव को सियासी मैदान में उतारा और जीत भी हासिल की। रही सही कसर इंद्रजीत सरोज ने गुलशन यादव के लिए पूरी कर दी। गुलशन यादव उनके भाई छबिनाथ यादव और इंद्रजीत सरोज की तिकड़ी का काट नहीं है। जिला पंचायत चुनाव में इस तिकड़ी ने राजा भैया की हालत खराब कर दी थी। सपा ने जिला पंचायत चुनाव में पासी समुदाय से 2 सदस्यों को जितवाया था और राजा भैया के दावों को उन्हीं के सामने अपनी तिकड़ी के सहारे बेदम कर दिया था। राजा भैया के खिलाफ यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर गजब घेराबंदी की गई है। कुंडा का जातीय समीकरण तो राजा भैया के खिलाफ और गुलशन यादव के साथ है। कुंडा विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स करीब 3,50,529 हैं। वहीं सामान्य वोटर्स भी 1,07,200 के करीब कुंडा सीट पर हैं। अब ये वोट बैंक पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और कभी ये पूरा का पूरा वोट बैंक राजा भैया के साथ दिखता था। कुंडा में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 40,000 के आसपास है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में इसी को ध्यान में रखकर उतारा है। तो फिर पंडित वोटर्स राजा भैया से अब अलग ही माना जा रहा है।
राजा भैया के कोर वोटर्स हैं ठाकुर, जिनकी संख्या 29,000 है। ठाकुर वोटर्स राजा भैया से अलग तो नहीं होगा, लेकिन अकेले जीत भी नहीं दिला सकता। 75,000 यादव वोटर्स कुंडा सीट पर हैं और ये एक तरफा अगर सपा में गए तो फिर राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव बम्पर मजबूती हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब तक सपा उम्मीदवार नहीं उतारती थी और राजा भैया को समर्थन देती थी। दलित वोटर्स की बात करें तो कुंडा में दलित करीब 90,000 वोटर हैं और इन 90,000 वोटर्स में सबसे ज्यादा पासी समुदाय के वोटर्स शामिल हैं और बीएसपी से सपा में आए इंद्रजीत सरोज पासी हैं, जो गुलशन यादव का साथ दे रहे हैं। गुलशन यादव इस 90,000 वोटर्स में भी जमकर सेंधमारी करेंगे। हालांकि दलितों में कुछ वोटर्स बीएसपी के खाते में भी जाएगा। कुंडा सीट पर वैश्य वोटर्स की संख्या करीब 14,000 मानी जा रही है। ये वोटर्स राजा भैया को बेहद पसंद करता है, लेकिन गुलशन यादव इसे भी तोड़ सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार सिंधुजा मिश्रा भी वैश्यों का कुछ वोट हासिल कर सकती हैं। सबसे निर्णायक स्थिति मुस्लिम वोटर्स की देखने को मिल रही है। कुंडा विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 53,677 है। मुस्लिमों का वोट बीएसपी उम्मीदवार जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोटर्स है। ऐसे में गुलशन यादव यहां भी मजबूती के साथ रेस में आगे हैं। तो ये वो सियासी समीकरण और इतिहास है जो इस बार राजा भैया के खिलाफ हुंकार भर रहा है और राजा भैया इसको भांपकर सियासी मैदान में प्रचार में दम लगा रहे हैं। जो राजा भैया कभी प्रचार के लिए नहीं निकलते थे, ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो उनके बेटे तक वोट मांग रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो समीकरण मिल रहे हैं वो हकीकत में कितने सटीक साबित होते हैं। हम इस खबर में किसी की हार जीत का दावा तो नहीं करते हैं और ना मोहर लगाते हैं, सिर्फ जमीनी सियासी समीकरणों के आधार पर आपको ये जानकारी मुहैया करवा रहे हैं और स्थानीय लोग क्या कहते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।